सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। दोस्तों, रूही और जोही ने मिलकर आखिरकार रोली के नकली हमल का पर्दाफाश कर दिया। जब सच्चाई सबके सामने आई तो दादी ने रोली को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और रूही बगैर घूंघट के नहार के सामने आई। जैसे ही नहार ने रूही को देखा, उसे अपनी सारी याददाश्त वापस आ गई। इसी वक्त नहार ने भी दादी को घर से निकाल दिया और रूही और नहार दोबारा एक हो गए। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी में एक नया मोड़ आया। रूही को अगरचा रोली की साजिश का सच पता चल चुका था, मगर वो किसी के सामने वो सच लाने में नाकाम रही। रोली ने एक चालाक चाल चलकर रूही को फंसाया और नहार को भी धोखा दे दिया। नहार की याददाश्त दोबारा चली गई थी और वो ये समझे बगैर कि जिसे वो घर से निकाल रहा है वो दरअसल रूही है, उसे घर से निकालने का फैसला सुना देता है। रूही सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। रूही की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। वो कांपते हाथों से अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी जूही और समर आ जाते हैं। जूही कहती है, भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप बेकसूर हैं, मैं सबको सच बताऊंगी। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और दादी गुस्से से कहती हैं, जूही, अगर तुम्हें उस नौकरानी से इतनी हमदर्दी है तो तुम भी उसके साथ घर छोड़कर जा सकती हो। जूही कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप दादी की साड़ी से रूही की बेड़ियों की चाबी निकाल कर रूही को पकड़ाती है और कहती है, भाभी, खोलें अपनी बेड़ियां, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रूही अपने पैरों की बेड़ियां नहीं खोल पाती, क्योंकि उसके हाथ में गहरी चोट होती है। दादी हैरत से पूछती है, ये बेड़ियां कैसे खोल सकती है जब उसके हाथ जख्मी हैं? तब जूही आगे आकर कहती है, दादी, यही तो मैं समझाना चाहती हूं। जब रूही अपने पैरों की बेड़ियां नहीं खोल सकती तो वो रोली के कमरे की टंकी या वैक्यूम क्लीनर का तार कैसे काट सकती है? पूरा खानदान खामोश हो जाता है। जूही मजीद कहती है, कुल जब रूही स्टोर रूम गई थी तो उसका हाथ केल में फंसा और वहीं से जख्मी हुआ। दादी गुस्से से पूछती हैं, तो फिर करंट किसने छोड़ा? जूही एतमाद से जवाब देती है, मैंने रोली के कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया था, अब सब सच सामने आ जाएगा। तभी जूही सीसीटीवी वीडियो सबके सामने चलाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि रोली खुद पानी की टंकी तोड़ रही है, वैक्यूम क्लीनर का तार चाकू से काट रही है और फिर खुद ही करंट फैलाने का ड्रामा कर रही है ताकि रूही पर इल्जाम लगाया जा सके। सब हैरान रह जाते हैं। दादी कहती हैं, ये रोली क्या कर रही है? समर कहता है, दादी, यही तो हम कह रहे थे कि रूही भाभी बेगनाह हैं। अब रूही आगे बढ़कर रोली का एक और सच सामने लाती है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा होता है। वो कहती है, रोली आप सबको धोखा दे रही है, ये हामिला नहीं है बल्कि नहार जी को पाने के लिए नकली हमल का ड्रामा कर रही है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। रोली बोलती है, ये सब झूठ है, ये दोनों मुझसे जलती हैं। रूही कहती है, अगर आपको यकीन नहीं तो किसी भी डॉक्टर से टेस्ट करवा लीजिए, सब सच सामने आ जाएगा। दादी फौरन डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर आकर रोली का मुआयना करते हैं और कहते हैं, मुआफ कीजिए, आपकी बहू हामिला नहीं है। पूरे घर में सुनाटा छा जाता है। दादी गुस्से से एक थप्पड़ मारती हैं रोली को। समर फौरन पुलिस को फोन करता है। रोली गड़गड़ाते हुए रूही के पैरों में गिर कर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। रूही कहती है, माफ करना मेरी फितरत में है, लेकिन तुम्हारे झूठ और साजिश मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते थे। पुलिस आती है और रोली को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जाते जाते रोली एक और बम गिराती है। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ मुझे क्यों ले जा रहे हैं? दादी भी हर कदम पर मेरे साथ थीं। पुलिस वाले दादी की तरफ देखते हैं और उन्हें भी गिरफ्तार कर लेते हैं। दादी चीख कर कहती हैं, रोली, तूने तो मुझे भी डबू दिया। पुलिस दोनों को घर से ले जाती है। अब घर में सुकून होता है। नहार और रूही एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। नहार आहिस्ता से रूही का हाथ थाम कर कहता है, मुआफ करना रूही, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन अब कभी खोने नहीं दूंगा। रूही की आंखों से सुकून के आंसू बहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही को उनका बेटा रोहान जल्द वापस मिल जाए और अग्नि को भी सजा मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, I support Nahar and Ruhi.